नमस्कार प्यारे साथियों, रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हमने आज तक जो 7 क्लासें ली थी राजस्थान जीके की बीएसटीसी स्पेशल क्लास के रूप में, वो हमारी इस जो टॉपिक के रूप से आई थी कि राजस्थान जीके। लेकिन आज से हम जो है पर्टिकुलर टॉपिक वाइज प्रश्न लेके आ रहे हैं। जैसे आज हम लेके आए हैं राजस्थान के लोक देवी देवताओं के संबंधित जो महत्वपूर्ण 50-60 जो भी प्रश्न अपने बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उनको लेकर आए हैं। तो उन प्रश्नों में आपका स्वागत है फिर से। और पहला ही प्रश्न हमारा है, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान से देखिएगा, करौली में बना हुआ है मंदिर किसका? केला देवी माता का। किसका? केला देवी का, जो यादवों की कुल देवी है। यादवों की कुल देवी है कौन? केला देवी। इनका मंदिर किस नदी पर बना हुआ है? तो काली सिल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? काली सिल नदी पर बना हुआ है करौली में केला देवी का मंदिर। क्लियर? चलिए, सेकंड प्रश्न हमारा है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? देखिए, खमा खमन घड़ी अजमाल जीरा कुमरा, तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? अजमाल जीरा कुमरा यानी कि रामदेव जी के पिता थे। कौन? राजा अजमाल रामदेव जी के पिताजी थे। ठीक है, चलिए, बाबूजी राठौड़ जो गायों के लिए शहीद हुए थे, देवनारायण जी गुजरों के आराध्य देव हैं, और तेजाजी जो जाटों के आराध्य देव हैं, और ये भी गायों को जो है गायों के बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी या आत्मोत्सर्ग कर दिया था प्राणों का। अगला आता है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ, लोक देवता रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। ठीक है, संत रामदेव जी, संत रामदेव जी। एक बात ध्यान रखना, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे और जो कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, लोक देवता प्लस कवि भी थे। क्लियर? चलिए, फोर्थ प्रश्न हमारा है, जो सम्मिलित करने को लेकर के हमारा चौथा प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, तल्लीनाथ जी, तेजाजी, देवनारायण जी और अपने बाबू जी। आपको तल्लीनाथ जी के बारे में पता नहीं है, लेकिन तेजाजी के बारे में तो हर कोई जानता है। तेजाजी के बारे में, तेजाजी वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? परबत्सर नागौर में लगता है। तो बी का तो अपने कौन हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। देवनारायण जी जो है आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर। कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। यानी बे का मैं क्या लिख दूँ? बे का मैं लिख दूँ A B C D या अब सद जो भी लिखें आप। ब का लिख दिया मैंने 2, सी का मैंने लिख दिया क्या? 4, और डी बाबूजी कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर राजस्थान। फलोदी तहसील जोधपुर राजस्थान के अंदर कौन? बाबूजी राठौड़ का मंदिर है। ठीक है, कोलू मंड जोधपुर के अंदर। ये तो कोलू के बाबूजी, ये तो सुना भी होगा कथाओं के अंदर, भजनों के अंदर। तो इसका हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और ए का पिछ बचा 1। पांचोटा जालोर, तल्लीनाथ जी का कहाँ है? पांचोटा पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर है। तो 1 2 4 3 कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? 1 2 4 3 आपका ऑप्शन बन रहा है डी। ऑप्शन क्रमांक आपका कौन सा बन रहा है? डी आपका राइट ऑप्शन होगा। 1 2 4 3। क्लियर? पांचवा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? लाछा गुजरी, गाया हमारी पाछी घेर जो रे, हेलो सुन जो लाछा गुजरी रो। वो कथन सुना ही होगा। तो वो कथन किसने कहा था? लाछा गुजरी ने तेजाजी को कहा था। किसको कहा था? तेजाजी को। जब तेजाजी पेमल से मिलने पनेर गांव गए थे, पनेर अजमेर की थी लाछा गुजरी। पनेर अजमेर की थी लाछा गुजरी। जब पनेर अजमेर तेजाजी का ससुराल था, क्या था? ससुराल। जब ये ससुराल गए, उसी रात जो लाछा गुजरी हैं उसकी गायों को, जो मेड़ा या मेव जाति के लोग थे, मेड़ा नहीं मेव जाति के लोग इनकी गायों को भगा के ले गए थे। किनकी? लाछा गुजरी की गायों को। इसलिए लाछा गुजरी ने आवाज़ लगाई थी कि तेजाजी मेरी गायों की रक्षा करो। उस प्रकार गायों की रक्षा करने गए, और वहाँ पर जो है युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त नहीं हुए। युद्ध से वापस आते उन्होंने एक सर्प को वचन दिया था कि मेरी को डसना, और उस सर्प ने इनको जवान पे डसा था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? वीर तेजाजी महाराज की। थर्ड, एक प्रकार का स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करनी है। फर्ड पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया था। यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, तेजाजी की फर्ड पर। किसकी फर्ड पर? तेजाजी की फर्ड पर सन 1992 के अंदर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है, उसी को लेकर के तेजाजी पे नहीं, देवनारायण जी पे डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। कौन? देवनारायण जी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। क्लियर? चलिए, सातवां प्रश्न है, करणी माता जो मंदिर बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी समर्पित हैं। करणी माता का मंदिर है, देवी दुर्गा इनको कहते हैं, देवी दुर्गा भी कहते हैं, साक्षात दुर्गा का रूप है माँ करणी। चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी हैं, चारण जाति की कुल देवी, चारण
जाति की कुल देवी, चारण जाति की कुल देवी है कौन? माँ करणी। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है कौन? माँ करणी। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खड़नाल, नागौर में। कहाँ स्थित है? खड़नाल कहाँ स्थित है? नागौर में। खड़नाल यारा धोड़ा जाट, ये कथन सुना होगा आपने। तो खड़नाल जो है नागौर में स्थित है। और ये मंदिर किसने बनवाया था? ये मंदिर बनवाया था आपके जोधपुर के अजित सिंह के पुत्र अभय सिंह। अभय सिंह कौन थे? अजित सिंह के पुत्र थे। अजित सिंह कौन थे? जसवंत सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह, अजित सिंह कौन से? जिनकी रक्षा दुर्गादास राठौड़ जी, जिन्होंने इनकी रक्षा की थी और अंत में इन्होंने इन्हीं को देश निकाला दिया था, वही अजित सिंह राठौड़ के पुत्र हैं अभय सिंह। और अभय सिंह जो है वो मंदिर का निर्माण करवाते हैं महाराजा श्री तेजाजी महाराज के मंदिर का। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा में। कहाँ होता है? ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है गोगा जी महाराज का। अगला प्रश्न है, आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आसिंद भीलवाड़ा में जो है लोक देवता देवनारायण जी का जो है मंदिर बना हुआ है। किसका? आराध्य देव है गुर्जरों के। आराध्य देव हैं गुर्जरों के। कौन? देवनारायण जी भगवान। कहते हैं कि इनके मंदिर में जो है ईंटों की पूजा होती है और छाछ और रबड़ी चढ़ाई जाती है। ईंटों की पूजा क्या होती है? ईंटों की पूजा होती है, दही, छाछ और रबड़ी चढ़ाई जाती है। छाछ व रबड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक है। छाछ और रबड़ी इनके मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। क्लियर? चलिए 10वां प्रश्न है, 10वां नहीं 11वां आ गया, 10वां छूट गया सच, आगे आ जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम 2000 पुलिस एग्जाम 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का एग्ज़ाम, 20 का नहीं 2018, यानी कि अभी हुआ 2022 का, 22 से पहले 20 वाला और 20 से पहले जो 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है और ये तेजाजी के लिए एक पवित्र स्थल है। तेजाजी का मंदिर भी बना हुआ है। चलिए 12वां प्रश्न, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तेरह ताली नृत्य कौन करती हैं? कंजर जनजाति के लोग भी करते ज़्यादातर, और जो है कंजर जनजाति तो करती हैं, साथ में रामदेव जी के मंदिर में भी होता है तेरह ताली का नृत्य। तेरह ताली का नृत्य कहाँ होता है? लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में होता है। कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। कामड़िया, कंजर नहीं, कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़िया जाति की महिलाएं करती। कामड़िया जाति की जो महिला होती है वो किस नृत्य को करती हैं? वो करती हैं आपके तेरह ताली नृत्य को। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय? ऊँटों के लोक देवता कहते हैं पाबू जी को। ऊँट जब बीमार होता है, तो किसकी पूजा करते हैं? तो पाबू जी महाराज की पूजा करते हैं, ठीक है। ऊँट बीमार होने पर, ऊँट बीमार हुआ तो हमने पूजा की पाबू जी की। पाबू जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऊँटों के लोक देवता कहे जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ईरान से राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको कहते हैं? ऊँट जो लाने का श्रेय है वह किसको दिया जाता है? पाबू जी महाराज को दिया जाता है ऊँट लाने का श्रेय ईरान से। ऊँटों की देवी किससे कहते हैं? बात करें देवी की तो देवी कहते हैं अंता देवी को। किसको? अंता देवी को कहते हैं, ठीक है। अंता देवी ऊँटों की देवी कही जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है दूसरी भाषा में, तो पाबू जी इनके उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहा का मंदिर कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर राजस्थान में चूहों का मंदिर कहलाता है, जो कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता का मंदिर राजस्थान में चूहों के लिए प्रसिद्ध है और इन चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ध्यान रखना, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी है कौन? करणी माता। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? माँ करणी है। बीकानेर राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। चलिए 16वां प्रश्न, किस लोक देवता की पत्नी है जो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की जो पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। कौन था? पेमल जाटनी थी। पेमल जाटनी तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थी। तेजाजी जब युद्ध में घायल होने के बाद जब उनकी जवान को नाग ने डस दिया था, उसके बाद जो है पेमल जाटनी सती हो गई थी। लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे, ठीक है। चलिए वीर फत्ता जी वही हैं। पनराज जी जो एक लोक देवता के रूप में पूछे जाते हैं, और वीर फत्ता जी जैसलमेर के लोक देवता हैं। जालोर के भी स्थानीय लोक देवता कहे जाते हैं वीर फत्ता जी।
सांतु जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है, सांतु जालोर, सांतु गांव जालोर में इनका मंदिर है, किसका, वीर फत्ता जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आशापुरा माता भोसलों की कुलदेवी जगदम्बा माता। देखिए जगदम्बा माता का भी कोई उल्लेख नहीं है, ये किसकी कुलदेवी है, लेकिन जो आशापुरा है सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी, किसकी है, सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन आपके गलत है, ना तो एक और ना ही दो आपका, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी। अगला प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर तेजा जी का जन्म स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को काला बाला के देवता के रूप में, काला और बाला, काला और बाला देखिए एक रोग फैलता है, नारू रोग, उसके रक्षक होने के कारण इनको काला बाला के देवता भी कहते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, तेजा जी महाराज हो जाएंगे। देखिएगा 21वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है। देवनारायण जी जिनको गुर्जरों के आराध्य देव कहते हैं, उनके बारे में पहला ही ऑप्शन दिया है कि उनके घोड़े का नाम लीलागर था, बिल्कुल, और उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और तीसरा ऑप्शन देखिएगा, उनके चरण नहीं है, यहाँ पे फड़ वाचन है, क्या, फड़ वाचन। यहाँ पे जो वाद्य यंत्र का नाम लिखा है रावण हत्ता ना होकर के कौन सा हो जाएगा, जंतर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जंतर हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, उनका मंदिर आसीन भीलवाड़ा में स्थित है, आसीन तहसील भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें रावण हत्या की जगह जो है उनके जो फड़ वाचन है उसके समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संयोजनों का मिलान करना, यानी एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ उनकी घोड़े या घोड़ियों का नाम दिया गया है, उनका आपको मिलान करना है, सही मिलान करना। देखिए रामदेव जी के घोड़े को कहते थे लीला घोड़ा कहते थे, ठीक है, लीले घोड़ेरा अस्वार। ठीक है। इसके बाद आते गोगा जी की घोड़ी को कहते हैं नीली घोड़ी या गोगा बप्पा, इसको गोगा बप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा बप्पा भी कहते हैं। अगला है तेजा जी की घोड़ी को कहते हैं लीलन, और पाबू जी की घोड़ी को कहते हैं केसर कालमी। क्या कहते हैं, केसर कालमी, जिनसे लड़ते हुए जिंदराव खींची से लड़े थे। इसी केसर कालमी और इन्हीं को लेकर के इनके और जिंदराव खींची के मध्य विवाद हुआ था, इसी घोड़ी को लेकर के। ठीक है। ये घोड़ी किसकी थी, ये घोड़ी थी देवल चारणी की। किसकी थी, देवल चारणी की ये घोड़ी थी, केसर कालमी देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक, 1 2 3 4 आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है। चलिए इसके बाद 23वां प्रश्न हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। देखिएगा बाबू जी राठौड़ का जब विवाह हुआ था वो चौथे फेरे के अंदर अपने जो विवाह का जो फेरा होता है उसका पल्लू फाड़ करके जो है केसर कालमी जो घोड़ी थी देवल चारणी की आवाज़ पर केसर कालमी या केसर कालमा घोड़ा था उस पर ऊपर बैठ के जिंदराव खींची से लड़ने गए थे, विवाह का चौथा फेरा बीच में छोड़ करके। इसलिए बाबू जी के जो अनुयायी हैं वो आज तक कितने 3.5 या फिर 3 फेरे ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि बाबू जी खुद ही जो थे उनके खुद आराध्य देव या उनके आदर्श हैं, उन्होंने भी 4 फेरे नहीं लिए, तो उनके जो पुजारी हैं या फिर उनके अनुयायी हैं वो विवाह के समय 4 फेरे नहीं लेते हैं आज तक भी। ठीक है। चलिए 24वां जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक तरह से करने की दृष्टि से बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि यदि हमें एक आध ऑप्शन भी आता है तो हम काफ़ी इस प्रश्न के नज़दीक पहुंचते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन है करणी माता, सभी को पता है कि चारणों की कुलदेवी है। करणी माता क्या है, चारणों की कुलदेवी, और बीकानेर के राठौड़ राजवंश की भी कुलदेवी है। कौन, करणी माता, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की और चारण जाति की कुलदेवी है। चरण नौकर यहाँ चारण है, ऑप्शन ग, यानी कि दूसरे में जहाँ जहाँ ग है वो राइट है। देखिएगा 1 मिनट, अब थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। ये देखिए दूसरे में ग यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन पूरा हो जाएगा आपका गलत। पहला भी गलत हो जाएगा क्योंकि पहले में दूसरे के अंदर जो है ख दिया हुआ है, बाकी 2 के अंदर दूसरे में ग है। अब तीसरी छोड़ के आप चौथी देखिए आशापुरा माता तो हम सबने पढ़ी है, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी। एक तो ऑप्शन तो इनमें आना ही चाहिए, कभी कभी 1 से भी राइट होता है, कभी कभी 2 से राइट हो जाता है। ठीक है। तो आशापुरा माता किन की है, नाडोल के चौहान राजवंश की कुल देवी है। कौन, आशापुरा माता, यानी कि 4 के अंदर क्या होना चाहिए, क होना चाहिए, 4 के अंदर क होना चाहिए, बिल्कुल राइट है, 4 के अंदर क। अब तीसरा ऑप्शन हमको आना चाहिए, देखिए जो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता या हिंगलाज माता, स्वांगिया माता या हिंगलाज माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है। किसकी, जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है। कौन, स्वांगिया माता, जैसलमेर में इनका मंदिर बना हुआ है, स्वांग करती हैं इसलिए इनको स्वांगिया माता कहते हैं, सुगन चिड़ी का स्वांग भी कहते हैं। ठीक है।
तो वही है भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट के अंदर घ कहाँ पे है, ये ऑप्शन देखिए स में फर्स्ट के अंदर घ है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। क्योंकि चौथे के अंदर क, दूसरे के अंदर ग, हमने देखा था अभी दूसरे के अंदर ग, यहाँ पे ग नहीं है तो ये गलत होगा और ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑप्शन 1 से अगर आपको उत्तर आ रहा है तो आप उत्तर कर सकते थे। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न लेते हैं। कौन सी लोक देवी झाला वंश की कुल देवी है? झाला वंश की कुल देवी हैं तुलजा, भवानी, भड़ाना माता, आमजा माता और आद माता। झाला, झाला वही जिन्होंने मेवाड़ के राजाओं का साथ दिया था। मेवाड़ के राजाओं का, चाहे वो खानवा का युद्ध हो, चाहे वो जून 1577 का हल्दी घाटी का युद्ध हो। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा और हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मन्ना या झाला मान, जिन्होंने राणा प्रताप का मुकुट धारण करके मेवाड़ के राज चिन्ह के रूप में लड़ते हुए, मेवाड़ के राज चिन्ह के प्रतीक के रूप में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देती थी, वही झाला मान और झाला अज्जा। इनकी कुल देवी है कौन? आद माता। कौन सी माता? आद माता झालाओं की कुल देवी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झालाओं की कुल देवी। अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सोयमाधोपुर, कंजरों की राधे देवी है चौथ माता। अगला है आवड़ माता, भूगांव जैसलमेर, नारायणी माता जयपुर, सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू। ठीक है, कौन सा जोड़ा निम्न में से गलत है? ठीक है, आवड़ माता, नारायणी माता और इसके बाद यह सकराय माता। सकराय माता शेखावटी की देवी है। ठीक है, नारायणी माता और आवड़ माता मैं आपको बताना। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सोयमाधोपुर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला बात है आवड़ माता, आवड़ या हिंगलाज माता, बुगांव जैसलमेर बिल्कुल सही। नारायणी माता कहाँ पे है? नारायणी माता जयपुर में ना होकर के नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में है नारायणी माता का मंदिर। क्लियर। चलिए, नारायणी माता अलवर में हो जाएगी। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्बुदा देवी के बारे में सही नहीं है? उनका मंदिर सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। बिल्कुल, उनका मंदिर सिरोही के माउंट आबू में, बिल्कुल सही बात है। अर्बुदा देवी के बारे में, अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी का मंदिर है माउंट आबू सिरोही। ठीक, उन्हें अदर देवी के नाम से, उन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से, उन्हें अरावली पहाड़ियों को अर्बुदाचल के नाम से जाना जाता है। अर्बुदाचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो अरावली की पहाड़ियाँ उनको। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्बुदा देवी का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, थार की वैष्णो देवी। देखिए, थार की वैष्णो देवी किसको कहते हैं? तनोट या हिंगलाज माता को कहते हैं। किसको कहते हैं? तनोट माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। ठीक है, अर्बुदा देवी को नहीं कहते, उन्हें अदर देवी कहते हैं, ये भी सही है। और माउंट आबू उनका मंदिर है और उनके कारण ही जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, उनको अर्बुदांचल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन स राइट हो जाएगा। किसके लिए? प्रश्न संख्या 27 के लिए ऑप्शन स राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवी को खिजर बेरी राय भवानी या खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं? देखिए, खेजड़ बेरी, इनके मंदिर के आगे बड़ा एक खेजड़ा है, खेजड़ बेरी राय भवानी। खेजड़ बेरी राय भवानी किसको कहते हैं? फलोदी की माता को कहते हैं। फलोदी की लटियाल माता, फलोदी की लटियाल माता, फलोदी की माता है। कहाँ की है? फलोदी में इनका मंदिर बना हुआ है। फलोदी जोधपुर तहसील, फलोदी, फलोदी तहसील जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लटियाल माता, लटियाल माता जिनको कहते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। चलिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पट चित्रकला ये धार्मिक पट चित्रकला की एक शैली है और लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी पर की जाती है। लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी पर की जाती है। राजस्थान के लोक देवताओं में ज़्यादातर पाबूजी और देवनारायण के आख्यानों को फड़ पर चित्रित किया जाता है। बिल्कुल सही। भोपा पुजारी गायक पारंपरिक रूप से चित्रित फड़ अपने साथ ले जाते हैं और इनका उपयोग लोक देवताओं के सचल मंदिरों में करते हैं। पाबूजी के फड़ आमतौर पर लगभग 5 फीट लंबे होते हैं, जबकि देवनारायण जी के फड़ लगभग 3 फीट लंबे होते हैं। तो इसमें जो है कथन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, धार्मिक पट चित्रकला होती है और लोक चित्रकला पारंपरिक रूप से लकड़ी की चित्रकला पर, लोक चित्रकला लकड़ी के चित्रों पर की जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, पारंपरिक रूप से लकड़ी के चित्रों पर आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन इस पर आपका सही है, चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। और यहाँ सबसे बड़ी किसकी लंबी की बता रहा है? बाबू जी की फड़ सबसे लंबी 5 फीट बता रहा है, जबकि देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, सबसे छोटी और सबसे लंबी भी। तो केवल कथन संख्या 2 और 3 आपका सही हो जाएगा 29 प्रश्न के अंदर। 30वां प्रश्न देखिए,
लोक देवी का मैच उनके संबंध जिले से करना है, यानी किस जिले में लोक देवी का मंदिर बना हुआ है उनसे इनका मिलान करना है। तनोट माता, तनोट माता कहाँ पे है? तनोट माता है जैसलमेर में, यानी कि पहले के अंदर आएगा सी, तो ये ऑप्शन काट दो आप पहले से। दूसरे के अंदर क्या आएगा? आई माता बिलाड़ा जोधपुर, आई माता बिलाड़ा जोधपुर। दूसरे के अंदर ए आएगा, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। दो से उत्तर बना नहीं बना। तीसरा देखिए कुशाल माता, कुशाल माता है बदनूर भीलवाड़ा में। कहाँ है? बदनूर भीलवाड़ा में है कुशाल माता का मंदिर है, ठीक है, कुशाल माता बदनूर भीलवाड़ा में है। और अगली आती है सच्याय माता, आती हैं ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में, ठीक है। ओसिया को मंडूर, जो ओसिया में है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी बना है, ऐसा कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और जो प्राचीन काल में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के समय के मंदिर समूह बने, गुर्जर प्रतिहार मंदिर समूह कहाँ बने? ओसिया के अंदर बने, ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार मंदिर समूह, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ए होगा, सच्याय ओसिया में है, ध्यान रखना इनके मंदिर। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है, जिनके मंदिर से किस टपकता? मंदिर की दीपक की लो से, जो दीपक हैं, दीपक की लो से, दीपक की जो लो है उससे क्या टपकता है? एनी टाइम, एनी टाइम इनकी जो है केसर टपकता रहता है दीपक की लो से, केसर टपकता है, ठीक है, दीपक की लो से। आई माता हो गया, कुशाल माता ध्यान रखना बदनूर भीलवाड़ा में है। और जैसलमेर में कौन सी माता है? तनोट माता है। सच्याई माता कहाँ है? ओसिया जोधपुर में, ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 31वां देखना, बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है केसरिया कुंवर जी को। किसको कहते हैं? केसरिया कुंवर जी को कहते हैं, ठीक है। बालकनाथ के रूप में हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है केसरिया कुंवर जी को। घोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित माताओं को उनके संबंधित स्थान से सम्मिलित कीजिए। सींक माता, रत्कदंतिका, त्रिपुर सुंदरी और मरवी। छींक माता है गोपालपुरा बाईपास जयपुर में, गोपालपुरा बाईपास की जो गोपाल जी का रास्ता रहता है वहीं से जयपुर में स्थित है छींक माता। रक्तदंतिका माता है संथूर बूंदी में, संथूर बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पे है। बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं, बूंदी पहाड़ियों, बूंदी की जो पहाड़ है उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संथूर है। सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो कौन सी है? संथूर है। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी किसकी? बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संथूर है, ठीक है। रक्तदंतिका होगी संथूर बूंदी में। त्रिपुरा सुंदरी होगी बांसवाड़ा में। कहाँ होगी? त्रिपुरा सुंदरी होगी माता बांसवाड़ा में होगी त्रिपुरा सुंदरी। और मरमी होगी रश्मि चित्तौड़, यानी कि एक का ए, बी का, दो का बी, तीन का सी, चार का डी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही मिले हुए हैं, ऑप्शन टिक करना था आपको। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध राजस्थान में हिंगलाज माता से है? राजस्थान में जो हिंगलाज माता है, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंगलाज माता से मोदरा जालोर, भुणास नागौर, बीदासर चूरू, रेवासा सीकर। देखिए इनमें से एक भी नहीं, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का मंदिर है जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है हिंगलाज माता, आवड़ माता। हिंगलाज माता या आवड़ माता है, भाटियों की आराध्य देवी हैं हिंगलाज माता, ठीक है। आवड़ माता, हिंगलाज माता एक ही है, इनका मंदिर जैसलमेर में है, इनमें से एक भी नहीं है। मोदरा जालोर में आशापुरा माता का मंदिर है। कौन सी माता का? आशापुरा माता का, ठीक है। चलिए नागौर में, नागौर में हमने पढ़ा था पिछले प्रश्नों में खड़नाल, खड़नाल में किस लोक देवता का मंदिर है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है खड़नाल के अंदर। अगला देखिए बीदासर चूरू, बीदासर चूरू एक खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और रेवासा गांव सीकर भी, ये भी किसान आंदोलन के समय से भी प्रसिद्ध है। और प्राचीन लोक देवताओं के मंदिर भी हैं यहाँ पे, इसलिए भी प्रसिद्ध है रेवासा सीकर। राजस्थान के लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी को शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। श्री खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान शिव के 5 अवतार थे। देखिएगा इनमें से एक भी कथन सही नहीं है। तेजा जी शिव जी के अवतार नहीं है, नहीं कहीं उल्लेख है कि तेजा जी किसके अवतार है, ठीक है। और नहीं खेतला जी को भगवान भैरव के रूप में, ठीक है। खेतला जी क्या थे? खेतला जी एक जो है पथ प्रदर्शक देवता के रूप में पूजा जाता है खेतला जी को, ठीक है। भगवान शिव के 5 अवतार ये सब हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो आपके दोनों कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, ठीक है। ना तो एक और ना ही आपका दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। 35वां है, राजस्थान के किस लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? देखिए लक्ष्मण का अवतार माना जाता है उस देवता को जो ऊँटों के रक्षक माने जाते हैं। ऊँटों के रक्षक कौन है? आपके पाबूजी, ठीक है। ऊँट कहाँ से लाए थे? ऊँट लाए थे आपके ईरान से, ऊँट लाए थे ईरान से ऊँट लाए थे। कहाँ लाए थे? भारत में लाए थे, ठीक है। इसलिए पाबूजी को ऊँटों के रक्षक देवता कहते हैं। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी, पाबूजी घोड़ी का नाम था आपके केसर काड़मी। कौन सी काड़मी? केसर, केसर काड़मी घोड़ी थी इनकी, ठीक है। पत्नी का नाम था फूलम दे, पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे, फूलम दे या सु प्यार देवी कहते हैं, सु
प्यार दे। पिता का नाम क्या था फूलम दे के? सूरजमल लोढ़ा। सूरजमल लोढ़ा अमरकोट के सोडा राजपूत थे। सूरजमल लोढ़ा, ठीक है, अमरकोट की थी। सुप्यारदे अमरकोट की राजकुमारी थी। सूरजमल जी लोढ़ा की पुत्री थी, ठीक है, अमरकोट की राजकुमारी थी। जब इनका विवाह हो रहा था, केसर कालमी जो है घोड़ी ये देवल चारणी की थी। किसकी थी? देवल चारणी की थी। देवल चारणी की, देवल चारणी की घोड़ी थी केसर कालमी। जब ये केसर कालमी लेकर के, केसर कालमी को लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, बाबूजी के विवाह के समय बाबूजी के पास अच्छा घोड़ा नहीं था, तो ये देवल चांदनी से अनुरोध करते हैं कि देवल तेरा केसर कालमी घोड़ा मुझे दे दे, मेरी शादी है, तेरी फॉर्चूनर बुक करता हूँ। कुछ दिनों के बाद आपकी फॉर्चूनर आपको रिटर्न के जो है रेंट के साथ रिटर्न कर देंगे, यानी किराए वगैरह दे देंगे। ऐसी बातें हुई व्हाट्सअप फेसबुक पे, जहाँ भी हुई थी, उनका सोशल मीडिया जो भी अकाउंट था वहाँ पे हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा, देवल ने कहा ठीक है केसर कालमी ले जाओ, लेकिन आपका बहनोई जिंदराव खींची कब से मेरी गायों पर नज़र बनाए हुए हैं, और वो भी मेरे से जो है केसर कालमी मांग रहा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और जब मैं आपको आवाज़ दूंगी उसी समय आपको आना पड़ेगा, ये आपको वचन देना है। तो बाबूजी ने कहा ठीक है वचन दे देते हैं, क्या है, आ जाएंगे, शादी है, शादी होने के बाद वापस आ जाएंगे। कौन? जिंदराव खींची, जो बाबूजी का बहनोई था, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई था, उससे बाबूजी को डर था, ठीक है। थोड़ी सी कथा सुन लेते। तो केसर कालमी घोड़ी को लेकर बाबूजी जाते हैं कहाँ? अमरकोट जाते हैं। बाबूजी जाते हैं चुपचाप अमरकोट, भाग जाते हैं कि शादी कर लेते हैं, बाद में वापस आ जाएंगे, दे देंगे इसकी घोड़ी और इसका किराया। तो केसर कालमी से शादी करने जैसे ही 3 फेरे लेते हैं, चौथे फेरे में केसर कालमी है जो कहते हैं कि एक सुहन चिड़ी या चिड़िया का रूप धारण करके इनके जो हैं ससुराल घर का दरवाज़ा है वहाँ के आके बार बार चलाती हैं, और जो केसर कालमी घोड़ी हैं वो भी हिनहिनाने लगती हैं। तो कहते हैं कि बाबूजी राठौड़ हैं, वहाँ से जो अपने विवाह का चौथा फेरा है उसको आधा ही बीच में फाड़ करके, चौथा फेरा लेता नहीं है, 3.5 फेरे होते हैं, और वो बीच में से चवरी में से निकल करके कहाँ जाते हैं? जिंदराव खींची से युद्ध करने आ जाते हैं, और उनका विवाह अधूरा रह जाता है। इसलिए आज तक बाबूजी राठौड़ की जितनी बहनोई हैं वो अपने विवाह के अंदर मात्र 3.5 फेरे लेते हैं। तीसरा फेरा है, चौथा फेरा बीच में आधा छोड़ देते हैं, 3 पूरे लेते हैं और चौथा आधा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये थी बाबूजी राठौड़ की छोटी कथा। तो ध्यान रखना, अमरकोट में इनका ससुराल था, फूलम दे स्वीपार दे इनकी पति थी, केसर काल में इनकी घोड़ी थी, देवल चारणी की थी केसर काल में घोड़ी, बाबूजी की नहीं थी। केसर काल में घोड़ी एक दिन के लिए उधार लाए थे बाबूजी देवल चारणी से, ठीक है। इनके बहनोई का नाम था जिंदराव खींची। कौन सा खींची? जिंदराव खींची। चलिए ये हो गई कथा। अगले लंगूरिया गीत किसके मंदिर पाया जाता है? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी के मंदिर में। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में, करौली में नदी में, ठीक है। कौन सी नदी पर? नदी मैंने पिछले ही प्रश्न बताई, आप फटाफट कमेंट कीजिए, मैं एक और नहीं बता रहा हूँ। इनके मंदिर के सामने है बोहरा भक्त की छतरी, बोहरा भक्त की छतरी, बोहरा भक्त की छतरी। किसमें? केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, ठीक है। बोहरा भक्त की छतरी कहाँ है? केला देवी के मंदिर के सामने है। चलिए करणी माता का मंदिर। करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, चूहों के लिए विश्वविख्यात है कौन? करणी माता का मंदिर। सोहंगिया माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है। केला देवी करौली हो गई, जीण माता सीकर हो गई। जीण माता कहाँ होगी? अभी मैंने कहा था रेवासा में, आप कमेंट करके बताओ रेवासा सीकर में किसका मंदिर है? रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। जीण और हर्ष दो भाई बहन थे, जीण और हर्ष। इसकी भी कहानी कभी सुनाएंगे, टाइम मिला तो। आज तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि आज तो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा 60 के आसपास प्रश्न है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जो है आपके अलवर की लोक देवी के रूप में जिलानी माता। कौन सी माता है? जिलानी माता है, ठीक है। सुगाली माता, सच्चाई माता, लटियाल माता, लटियाल भवानी फलोदी जोधपुर, लटियाल भवानी फलोदी जोधपुर में, ठीक है। खेजड़बेरी राय भवानी भी कहते हैं, फलोदी जोधपुर में स्थित है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की कुलदेवी, 1857 क्रांति की जो है कुल देवी या आराध्य देवी कहते हैं। 1857 क्रांति के से फेमस हुई थी। सच्चाई माता कहाँ पे मंदिर है? अभी हमने पढ़ा था ओसिया जोधपुर में, ध्यान रखना, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर में है सच्चाई माता का मंदिर। किसका है? सच्चाई माता का मंदिर है। नेक्स्ट है जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के रूप में कहते हैं गोगा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं जहार पीर। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो जहार पीर है, ये तो साक्षात जहार पीर है। यानी कि जब युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के मध्य, तब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय जहार पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को। हड़बू जी और रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य देव हैं। किसके हैं? गुर्जर जाति के आराध्य देव है, ठीक है। रामदेव जी हड़बू जी आपस में मौसेरे भाई थे। चलिए 39वां प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में लोटियाल माता का मंदिर है? लोटियाल माता का मंदिर है फलोदी जोधपुर में, जिनको कहते हैं खेजड़बेरी राय भवानी।
देखिए प्रश्न की शैली अलग अलग आ रही है, ये नहीं कि प्रश्न दोबारा आ रहा है। प्रश्न क्या था, पहले क्या था, लुटियाल खेजड़ बेरी राय भवानी किससे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा प्रश्न था। तो वहाँ पे हमने किया था लुटियाल माता। यहाँ पे लुटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, लुटियाल माता का मंदिर फड़ौदी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तलवाड़ा बांसवाड़ा पे एक अभी प्रसिद्ध स्थान पड़ा था, आपको बताना है कमेंट में। अबानेरी डोसा की क्या प्रसिद्ध है, मैंने बताया नहीं है तो बता देता हूँ, चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी, चांद बावड़ी, जो 8वीं सदी में चांद, जो प्रतिहार राजा चांद निकुंभ ऐसे कुछ नाम था, उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। 8वीं सदी की बावड़ी है चांद बावड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिएगा, गोगा जी का मेला आयोजित होता है हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गांव में होता है। गोगा जी का मेला होता है, कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। कौन सा मेला, गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है। भड़ोदी के निकट आलूगढ़ में नहीं, भड़ोदी के निकट कोड़ू में तो लगता है बाबू जी का, ठीक है। बेराट के निकट बाणगंगा, यहाँ पे भी कोई नहीं लगता है। ये एक ही मेला लगता है हनुमानगढ़ के नौहर तहसील के निकट। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है आपकी गोगा मेड़ी। श्री गंगानगर राजस्थान का जो है उत्तरी जिला है और बॉर्डर के सटा हुआ जिला है श्री गंगानगर, ध्यान रखना, ठीक है। चूरू बीकानेर गंगानगर एक ही संभाग में आते हैं। बीकानेर के राजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा गंगा सिंह को भागीरथ कहते हैं, ठीक है। चूरू और बीकानेर दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं, जिनमें कोई नदी नहीं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको पता नहीं तो ध्यान रखना। शायद सभी के ये प्रश्न पता ही होगा क्योंकि छोटे लेवल का प्रश्न है, कोई नदी नहीं बहती है बीकानेर और चूरू में। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताना है। तो राठौड़ राजवंश कहाँ का, मारवाड़ का। राठौड़ राजवंश कहाँ पे राज करता है, मारवाड़ में राज करता है। देखिए एक आती है इनकी कुल देवी, एक आती है इनकी आराध्य देवी, एक क्या आती है, आराध्य देवी, एक आती है इनकी कुल देवी, एक आती है कुल देवी और एक आती है आराध्य देवी, ठीक है। तो कुल देवी और आराध्य देवी में क्या फर्क है, देखिए ये मैंने आराध्य लिखना था, देवी लिख दिया। आराध्य और कुल में यही फर्क है कि कुल देवी होती हैं इनके जो इनका जो वंश होता है, इन्हीं में ही, जैसे किसी कन्या ने जन्म लिया, अपने भक्ति प्रभाव से देवी का रूप धारण कर लिया, तो होती है कुल देवी। और जो आराध्य देवी होती है वो पहले से ही पूजा कर रहे हैं, कहीं और से उनकी मूर्ति वगैरह लाए हैं। तो आराध्य देवी और कुल देवी में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आराध्य देवी इनकी कौन है, राठौड़ राजवंश की जो है, यहाँ पे पूछा है कुल देवी। कुल देवी आपकी हो जाएगी नागणेची माता। कौन सी माता हो जाएगी, नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। संपूर्ण राठौड़ राजवंश की जो मुख्य कुल देवी मानी जाती है, नागणेची माता मानी जाती है, ठीक है। बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश था वो अपनी कुल देवी करणी माता को मानता है, ठीक है। आशापुरा के चौहान नाडुल, जो नाडुल के चौहान है वो आशापुरा माता को अपनी कुलदेवी मानने लग गए थे, अलग अलग हो गए थे। लेकिन मुख्य राठौड़ राजवंश मारवाड़ का था, वो अपनी कुलदेवी नागणेची माता को और राज्य देवी मानता थे किसको, चामुंडा माता को। किसको, चामुंडा माता को। चामुंडा माता आराध्य देवी थी किसकी, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी थी चामुंडा माता, ठीक है। तो चामुंडा माता होगी, आपका उत्तर हो जाएगा नागणेची माता। कौन सी माता, नागणेची। शाकंभरी माता शेखावटी की कुल देवी है। आशा पालन होकर के आशापुरा देवी होती, तो आशापुरा किसकी है, नाडोल के चौहानों की कुल देवी है। अगला है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के बारे में बहुत डिस्कस की, गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। इनके जो फट वाचन यूज होता है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र होता है, जंतर। कौन सा, जंतर वाद्य यंत्र यूज होता था। अगला है पाबू जी की फट सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पाबू जी की फट में रावण हत्ता, पाबू जी की फट में क्या होता है, रावण हत्ता का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना आपको, ज्वाला माता कहाँ स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये मंदिरों के दिए हुए, ज्वाला माता जोबनेर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, ठीक है। ऑप्शन अ के अंदर हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका स राइट हो जाएगा। अद्दर देवी कहाँ है, अद्दर देवी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर। अद्दर देवी, एक मिनट ये ऑप्शन छोड़िए। शीश माता आपकी है बांसवाड़ा में, शीख माता जयपुर में, शीश माता बांसवाड़ा में, ठीक है। तो आपका स के अंदर हो जाएगा 1 बिल्कुल राइट है। और नारायणी माता कहाँ है, नारायणी माता आपकी कहाँ हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी, ठीक है। नारायणी माता हो जाएगी आपकी अलवर में। अगला जो है कह रहा है कि किसने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। प्रत्यक्ष का मतलब है आमने सामने की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, यहाँ पर युद्ध नहीं किया था गायों की रक्षा के लिए। रामदेव जी ने गायों की रक्षा तो की थी, समाज कल्याण भी किया था, लेकिन गायों की रक्षा के लिए कोई युद्ध आपने सुना है, नहीं सुना है, क्योंकि किया ही नहीं था इन्होंने। रामदेव जी ने गायों की रक्षा को युद्ध का मौका ही नहीं मिला था। बाकी बात करें गोगा जी, बाबू जी और तेजा जी की। गोगा जी
मोहम्मद गजनवी से गायों की रक्षा लड़े थे, मोहम्मद गजनवी से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजाजी अजमेर के मेर मीणाओं से गायों की रक्षा लड़े थे, अजमेर के मेर मीणा जो थे उनसे गायों की रक्षा लड़े थे। किसकी? लाछा गुजरी की गायें, किसकी? लाछा गुजरी की गाय। और पाबूजी राठौड़, पाबूजी भी केसर कालमी घोड़ी लेकर गए थे, अभी हमने जिक्र किया। देवल चारणी की गायों के लिए किससे लड़े थे? जिंदराव खींची से लड़े थे, जिंदराव खींची से लड़े थे देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि रामदेव जी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जिन्होंने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। अगला आता है किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रतिकृतित समर्पित की जाती हैं? कपड़े और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं बाबा रामदेव जी को। किसको? रामदेव जी को। ठीक है, अगला है बाड़मेर में ईलो जी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? होली पर निकाले जाते हैं ईलो जी। होलिका के पति भी कहलाते हैं, होलिका के होने वाले पति। किसके? होलिका के होने वाले पति थे ईलो जी, इसलिए इनकी निकलती है बारात। होलिका के पति, होलिका के होने वाले पति थे, जो पति नहीं बन पाए थे। होली के दिन जो होलिका है वीरगति को प्राप्त हो गई, वीरगति कहे शहीदी कहे जो भी कहे उसको प्राप्त हो गई, और ईलो जी ऐसे ही रह गए आपकी तरह। सही युग्म को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए चार कोटों की सहायता से उत्तर चुनना है। जसनाथ जी, शीतला जी, जाम्भो जी और जीर्ण माता। जीर्ण माता कहाँ है? अभी हमने पहले ही प्रश्न में, बाकी सभी नहीं आए थे लेकिन पहले आ चुका है जीर्ण माता एक ऑप्शन। रेवासा सीकर में कहाँ है? रेवासा सीकर, यानी कि द के अंदर एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी द के अंदर 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, अगली बात करें शीतला जी। शीतला जी आपकी कहाँ पर स्थित है? ब में आपका होगा 2, चाकसू जयपुर में स्थित है शीतला माता का मंदिर। कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला जी। इसके बाद आते हैं जाम्बू जी। मुकाम नोखा ये स्थान है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है ये स्थान भी। ऑप्शन स के अंदर 3 हो जाएगा और अ के अंदर 4 हो जाएगा। कतरियासर बीकानेर जसनाथ जी का स्थल है। 36 नियम है इस संप्रदाय के। कितने? 36 नियम हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका अ। इसके बाद चलते हैं 51वें प्रश्न पे। 50 प्रश्न हमने थंबनेल में लगाए थे, तो आप लोग 51वां प्रश्न देख के क्लास छोड़ के मत जाना, पूरी क्लास अटेंड करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को टाल के लाया हूँ। टाल के कहे तो मतलब छाँट के लाया हूँ। ठीक है, टाल के हमारी भाषा में कहते हैं। चूरू जिले के ददरेवा गाँव से संबंधित हैं। ददरेवा गाँव से गोगा जी संबंधित है। कौन? गोगा जी चूरू के ददरेवा से संबंधित है। क्लियर? ठीक है, बाबू जी कोलूमंड जोधपुर से हैं। ठीक है, हड़बू जी अपने इधर मारवाड़ क्षेत्र के हैं। देवनारायण जी अपने आसिंद भीलवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। ज़्यादातर देवनारायण जी के जो मंदिर वगैरह भीलवाड़ा में ही है। ठीक है, चलिए, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 कहाँ है? सोरसेन 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। कहाँ है? 12 में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ठीक है, अगला है राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध है। ये बात पहले बता चुका हूँ। केला देवी करौली यादवों की कुल देवी मानी जाती हैं करौली केला देवी माता। 54वां प्रश्न, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। खेजड़ी का पेड़ देखिए, गांव खेजड़ी, गांव गो गांव खेजड़ी, और ऐसा ही सेकंड कथन क्या है? गांव गो गांव खेजड़ी, गांव गो। ये भी कथन आपने सुना होगा। यानी कि गोगा जी महाराज के जो अधिकतर थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है आवरी माता का मंदिर है। आवरी माता का मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। निकुंभ चित्तौड़ में लकवे के निवारण के लिए ये देवी प्रसिद्ध है। लकवा निवारण। ठीक है, लकवा निवारण के लिए देवी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, लकवा निवारण के लिए आवरी माता चित्तौड़गढ़। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। ठीक है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, ये तीनों गायों की रक्षा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि तेजा जी को नाग ने डसा और वीरगति को, लेकिन जीवित समाधि नहीं ली थी। ठीक है, नाग ने डसा और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? तेजा जी महाराज। गोगा जी मोहम्मद गजनवी से और पाबू जी जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि रामदेव जी ने जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपने जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, अगला तेजा जी का जन्मस्थल का नाम है, जन्मस्थान या जन्म स्थल का नाम क्या है? तो वो है खड़नाल नागौर। खड़नाल कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। नागौर में। आसिंद भीलवाड़ा में है। देवनारायण जी का मंदिर है। कोलूमंड जोधपुर में है। कोलूमंड जोधपुर में पाबू जी से संबंधित स्थान है। ददरेवा चूरू गोगा जी से संबंधित है। ददरेवा चूरू ये आपके गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी से। ठीक है, गोगा जी से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए 58वां, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, इनके अनुयायियों की संख्या भी सर्वाधिक है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है,
खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी माता हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपकी शीतला माता। कौन सी माता होगी, शीतला माता, जिनकी एकमात्र है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। 60वां उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। पित्याग, परबतसर, सुरसुरा, करनाल। पित्याग जोधपुर ये तेजाजी से संबंधित नहीं है। बाकी परबतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला पड़ता है, तो ये तेजाजी पशु मेला पड़ता है, पशु मेला। और सुरसुरा अजमेर, यहाँ क्या तेजाजी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, नाग के डसने के कारण सुरसुरा में। सेंदरिया में नाग ने डसा था इनको, सेंदरिया अजमेर में डसा था। सेंदरिया से जब ये वहाँ से रवाना होकर के सुरसुरा अजमेर पहुँचे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है खरनाल में इनका जन्म हुआ था, किसका, तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था, जबकि पित्याग इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए, ये थे आज के 60 प्रश्न, पूरे 60 प्रश्न। कितने, 60 प्रश्न थे। 60 के 60 का मैंने एनालिसिस दिया है। एक प्रश्न में कम से कम मैंने 3 प्रश्न बताए हैं, तो 60 × 3 करें तो भी आपके कितने होते हैं, 180, यानी कि 200 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे। कितने हो गए, 200 के आसपास आपके प्रश्न तैयार हो गए इस मात्र 60 मिनट की क्लास से। तो इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 मिनट की क्लास से 200 से ज़्यादा प्रश्न बन रहे, और वो भी आपके छोटे लेवल के एग्जाम, जिसकी BSTC संबंधित एग्जाम है, या कांस्टेबल का, वनपाल का, SI का, पटवार का छोटा एग्जाम है, एक दिवसीय एग्जाम है, यदि कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी ये क्लास। पिछली क्लासों में जिस तरह आप लोग प्यार दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है ये क्लास मुझे भी, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में। क्लास से बीच में नहीं आ रही है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है वो आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।